कहने वाली बात है, आत्मा सबकी एक नहीं हो सकती। आत्मा तो हमेशा सबकी अलग अलग है। प्रमाण दूंगा आपको कैसे अलग है। कहने की बात है कि पति और पत्नी एक है? झूठी बातें हैं ये। महाराज जब कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है तो देखने में आता है पति पत्नी का और पत्नी पति का भी साथ छोड़ देती है। बोली बांके बिहारी लाल की। क्योंकि आत्मा एक नहीं है। अगर आत्मा एक है तो कोई भी गधा बनना नहीं चाहता कि बनेगा। अगर एक है सबकी आत्मा तो कोई कुत्ता बनना नहीं चाहेगा, कोई बिल्ली बनना नहीं चाहेगी, कोई चूहा बनना नहीं चाहेगा। तो बोल दिया करो नहीं चाहेगा। अगर एक होती तो आत्मा सबकी बोलो अब अलग अलग है। कैसे अलग है? जैसे रसोई बनाने वाला एक बोटी एक पाचक होता है और वो डबरू भी एक, वो कड़छी भी एक। और जब उस सब्जी को लेकर के वो उसका बंटवारा करता है, 10 जगह आती है, 10 आदमी को दी जाती है, तो किसी को नमक कम लगता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को जो डाला है वो अच्छा लगता है। होता ऐसा कहीं नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं, बोली। तो आत्मा एक कैसे हो गई फिर? अलग अलग है। तब तो महाराज कोई मिर्ची मांग रहा है बीच में, कोई कह रहा है कि नहीं जी ज्यादा है, कोई बोल रहा है ठीक है। बोली बांके बिहारी लाल की। महाराज अपने कर्म के अनुसार ही हमें स्वर्ग वैकुंठ मणि द्वीप मिलता है। ये कहने वाली बातें हैं कि पति और पत्नी एक हैं, आत्मा और परमात्मा एक है। आगे कहूंगा ये भी अलग अलग हैं। प्रकृति आत्मा और परमात्मा ये भी अलग अलग हैं। महाराज हम पूरा दिन अच्छा या जो बुरा काम करते हैं, ये जो मन है ना ये बेईमान है। ये रात को जा करके फिर पूरी रिपोर्ट लिखवा करके खुद स्वयं आता है। बोले बांके बिहारी लाल की कि आज मैंने ये अच्छा कर्म किया, आज मैं कटियारा के बीच में जा करके देवी भागवत सुन करके आया, आज मैंने 2 लोगों का वध कर दिया। ये मन जो है ना अच्छा बुरा स्वयं महाराज कब रात को है, कब हाथ खड़ा करेंगे, सब बोलेंगे, सब बोले। बोलिए रात को हम सो जाते हैं, सो जाते हैं। मतलब समझ में आ रहा है इसका कि रात को हम, जोर से बोलो जरा, रात को हम सो जाते, सो जाते मतलब जाते हैं। कहां जाते हैं? चित्रगुप्त के पास। और वहां पर जा करके चित्रगुप्त के पास फिर जो दिन का लेखा जोखा है उसे बोलो लिखवाते हैं। जब इंसान सोता है तो शरीर से मन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और वहां पहुंच जाता है, और वहां पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई होती है। जिसने अधिक पाप किया होगा सारा दिन, महाराज उसका तो नंबर नहीं आता है। और जिसने कुछ भी नहीं किया है, एक आध पाप किया है, बाकी सारा पुण्य किया है, उसका नंबर जल्दी आ जाता है। कैसे आता है? मैं तो इतनी कोशिश करता हूं कि आपके पल्ले एक एक बात पड़े। बोली बांके बिहारी लाल की। दुकानदारी को देख लो अब। जैसे हम दुकान में जाते हैं, एक ग्राहक ऐसा खड़ा है जिसने शादी की लिस्ट हाथ में ले रखी है, वो दुकानदार उसको भी सौदा तोल करके देगा। और जैसे ही वो सौदा तोल रहा है, दे रहा है, उसी समय बीच में एक छोटा सा ग्राहक, लाला जी 1 किलो चीनी चाहिए। आप बोलो वो पहले चीनी देगा कि उस विवाह वाले को सामान देगा? बोलो चीनी देगा ना। सही बात है। कहने का मतलब कि जिसने महाराज पुण्य किया होगा, पाप कुछ भी नहीं, एक आध किया होगा, तो वो जैसे ही लाइन में लगेगा ना,
तो वो चित्रगुप्त उसको पहले बुलाएगा, आप जल्दी जल्दी बता तूने कौन सा पुण्य किया, लिखवाएगा और जल्दी आ जाएगा। और जिसने पूरा दिन पाप किया है, चुगली निंदा की है, किसी का धन लूटा है, किसी को पीड़ा दी है, गाय के ऊपर डंडा उठाया है, बैल के ऊपर डंडा उठाया है, उसकी महाराज लाइन लगी हुई होती है। और जब तक वो रिपोर्ट चित्रगुप्त के पास नहीं लिखवाएगा तब तक मन आ करके श्री से नहीं जुड़ेगा और सुबह फिर जल्दी उठता, अब बोलो, नहीं है। और जिसका पुण्य ज्यादा है वो जल्दी आ जाएगा, जल्दी जुड़ जाएगा मन से, शरीर से, और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ भी जाता है। ये कारण है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अंत में वो चित्रगुप्त के पास जब हम जाएंगे तो वहां पर ये नहीं कहेंगे कि मेरे बेटे ने मुझे अग्निदान दिया है। अभी कथा यहीं घूम रही है कि पुत्र से कुछ भी होने वाला नहीं है, अपने कर्मों के अनुसार हमारी गति होती है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज वहां पर कोई जवाब हम फिर दे नहीं सकते हैं। देखिए अब आई वो कथा कि आत्मा और परमात्मा कहते हैं कई बार हम कि आत्मा हो आगे आत्मा पीछे, बोलो बोलो, आगे आत्मा पीछे। हाँ ये मना ही गाल था तुम दसी थी मैं यही जाने रात लुभाई ने वहां फिर हूं बाकी गल बच रही आत्मा और परमात्मा। ये आत्मा एक परमात्मा और एक प्रकृति, तीन है ये। वैसे जब कोई आपत्तिकाल आता है तो तीनों एक हो जाते हैं और उसके बाद परमात्मा अपना काम करता है, आत्मा अपना काम करती है और प्रकृति अपना काम करती है। बोली बांके बिहारी लाल की। द्वजा सपूर्णा सहजास खाए, समान वृक्ष फलम बसतम योगम योगः। सपूर्णा कहते हैं पक्षी को। एक पेड़ के ऊपर बैठे दो पक्षी हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। परमात्मा में क्या है बोलो? आनंद है। और मैंने कल भी कहा था आत्मा में आनंद नहीं है, बोला करो कि है। कल कहा था मैंने, अब नहीं कहूंगा। तो आत्मा जो है इस मन को रोकती तो है कि ये नहीं करना, ये गलत काम है, लेकिन मन फिर कर देता है। और दूसरा है उस प्रकृति रूपी पेड़ के ऊपर परमात्मा एक उस फल को महाराज स्वाद ले रहा है और परमात्मा उसको देख रहा है कि तूने मेरे सामने ये गलत किया, ये अच्छा किया। ये परमात्मा करता है। और परमात्मा महाराज आनंद के साथ ही हमेशा बोलो रहता है। परमात्मा जो है वो कभी भी किसी भी समय महाराज उन्होंने हमारे शास्त्रों में दुख महसूस नहीं किया है। राम के बारे में लिखा है तुलसीदास बाबा ने, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रया लोक सुपासी। राम सिया राम सिया, जोर से बोलो। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम अस जागा। सकल लोक नायक विश्रामा, सकल लोक नायक विश्वासा। राम सिया राम से बोलो, सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रया लोक सुपासी। स्वीकरते त्रयो लोक सुपासी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया जय जय राम। शीघ्र ते त्रय लोक सुपासी। जैसे मैंने कल कहा था कि इस कनिष्ठ कांगुली के साथ एक बूंद लगा दो पानी की, इतना सा छींटा तीनों लोगों को दिया। त्रया लोक सुपासी, त्रया मैंने 3 लोगों को दे करके महाराज तृप्त किया है भगवान श्री राम ने। और अपने आप क्या है वो, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सिंधु कहते हैं समुद्र को, जो अपने आप एक समुद्र है। किसका? आनंद का। किसके अंदर? राम के अंदर, भगवान के अंदर। लेकिन तीनों लोगों को केवल मात्र एक कनिष्ठ का अंगुली का छींटा दे रखा है। इतना सा आनंद इस आत्मा को मिला है, बाकी वो परमात्मा खुद आनंद में रहता है। इतना फर्क है। एक खा रहा है और एक खाते हुए को देख रहा है। और जब इंसान वहां पर जाता है तो कोई जवाब नहीं दे पाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। क्योंकि वहां पर वो वीडियो दिखाई जाती है कि तूने मेरे सामने, मैं ये देख रहा था, आपने ये काम किया था, आपने वो काम किया था। तो महाराज फिर कथा वहीं पर आ गई कि अपना ही कर्म अच्छा या बुरा हमें भोगना पड़ता है। एक जलेबी 2 समोसा, नाती पोते पर बोलो नहीं भरोसा। बोली जयकार श्री राम बालीदास सच्चे दरबार की, दरबार की। इसलिए अपने हाथों से शुभ कर्म करके जाओ, अपने मुख से भगवान का गुणगान करते जाओ, अपने कानों से इस कथा को सुनते जाओ, अपने हाथों से दान पुण्य करते जाओ, अपने पैरों से तीर्थ करते जाओ। वही इंसान धन्य है, बाकी यहीं का यहीं रह जाएगा। तो आज कथा घूम रही है कि ना